दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राम सर आप लोग के सामने क्लास 10th का केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 3 धातु एवं अधातु लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धातु क्या होता है, ठीक है, इससे बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं धातु को हम कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? मेटल। वैसे तत्व जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम जिसको हम Mg कहते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। ठीक है, और 3 नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एल्युमिनियम है जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? तो 3 है। चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन 1 कैसे हुआ, 2 कैसे हुआ और 3 कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये है नाभिक। क्या है? नाभिक। और 9th क्लास में आप पढ़ा होगा, ये कक्षा 1 हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे कक्षा में 8 होता है और तीसरे में भी क्या होता है? 8 होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम है। सोडियम को हम देखे हैं कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो कैसे होता है ये हम देख लेंगे। तो धातु अधातु को बांटना क्या होगा, हम लोग को आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम जानते हैं सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस बीच में गया, नाभिक के पास गया और यहाँ से निकलना शुरू किया, अब यहाँ पे हम समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन को हम रोटी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो कोई व्यक्ति क्या करेगा, 11 रोटी लेकर के अंदर जाएगा, नाभिक पास जाएगा, और जब भी वह बाहर निकलना चाहता है तो उसके ऊपर में 2 भिखारी है जो कि एक एक रोटी खा लेगा। ठीक है, जब भी ये 2 रोटी दे देगा तो कितना बचेगा? 9 गो बचेगा। ठीक है, अब यह क्या होगा, इस घर से दूसरा घर में आएगा तो इसमें 8 भिखारी है जो कि एक एक रोटी खा लेगा, यानी उसके बाद जो है 8 और खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1 होगा। यानी अंतिम कक्षा जो देख रहे हैं इसमें खाने वाला तो 8 हुआ है, लेकिन एक ही रोटी इसके पास है, सोडियम के पास, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और वहां से ये चला जाएगा। यानी अंतिम कक्षा में हमने देखा कितना है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2 था, दूसरा में 8 है, तीसरा में क्या है, यानी अंतिम में क्या है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम में देखेंगे तो मैग्नीशियम के पास कितना रोटी होता है? 12 होता है। कितना होता है? यहाँ देख लीजिए 12 है। इस 12 में से यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा, इसमें पहला कक्षा में आएगा तो इसमें क्या होता है? 2 भिखारी होता है और दोनों क्या करता है? एक एक रोटी ले लेता है। अब इसके पास जो है मैग्नीशियम के पास बचेगा कितना? तो 10 रोटी बच गया। अब जब ये बाहर यहाँ से निकलता है, इस कक्षा में आता है, इसमें आता है, तो ये क्या करता है? 8 रोटी ले लेगा। उसके बाद इसके पास कितना बचेगा? 2। और लास्ट वाला जो है अंतिम जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इसी के जैसा आप एल्युमिनियम को करके देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम देखते हैं उसके बाद अपवाद। कुछ तत्व ऐसे भी है प्रकृति में जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी वह धातु नहीं है, क्योंकि उसका गुण जो होता है धातु के जैसा नहीं होता, इसलिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। अब बाद में देखते हैं कुछ तत्व ऐसे हैं जिसके अंतिम कक्षा, जैसे हाइड्रोजन है ना, जिसमें 1 होता है, हीलियम में 2 होता है, लिथियम में 3 होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंतिम कक्षा में, लेकिन इसका गुण धातु से नहीं मिलता है। यानी इलेक्ट्रॉन तो होता है 1, 2, 3, लेकिन इसका गुण क्या होता है? धातु से नहीं मिलता है, इसलिए यह धातु नहीं है। धातु को कहते हैं मेटेलॉइड। क्या कहते हैं? मेटेलॉइड। वैसे तत्व जिसके गुणधर्म धातु अधातु, धातु और अधातु जब दोनों से मिलेगा, जिसका गुण धातु भी होगा और अधातु जब दोनों से मिलेगा, तो उसको क्या किया कि अलग पार्ट, अलग समूह में दे दिया, जिसको हम कहते हैं उपधातु या मेटेलॉइड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे कि बोरॉन है। क्या है? बोरॉन है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, टेलियम है, जर्मेनियम है और आर्सेनिक है और पोलियम। ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों से गुण मिलता है, इसलिए हम इसको कहेंगे उपधातु। चलिए, कुछ तत्व प्राकृतिक में ऐसा भी है जिसका गुण धातु और अधातु से नहीं मिलता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं निष्क्रिय। क्या कहते हैं? निष्क्रिय। वैसे तत्व जिसका गुण क्या होगा? धातु और अधातु से नहीं मिलेगा, उसको क्या कहेंगे? निष्क्रिय तत्व। जिसका मिलेगा उसको हम कहते हैं उपधातु, और जिसका नहीं मिलेगा उसको हम कहते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय में हम कह सकते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल जब आप खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे, पीरियोडिक टेबल को कहते हैं आवर्त सारणी कहते हैं। जब उसको आप उल्टाएंगे तो देखेंगे कि निष्क्रिय जो तत्व होता है, जिसको हम कहते हैं हर,
नेम आरती कुमारी जी रन। याद करने का ये तरीका है, आरएन है मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रैंडम। ये जो तत्व होते हैं ये क्या है, निष्क्रिय तत्व है। नोट में आप लिख सकते हैं यह किसी से क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, निष्क्रिय। इसको हम बाबा एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा। अब हम देखेंगे जो सेकेंड पार्ट इसका बनेगा, धातु का बनेगा, उसमें देखेंगे इसका भौतिक गुण, फिर देखेंगे इसका जो है रासायनिक गुण देखेंगे, और एक वीडियो और बनेगा इसी में बनेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका बताया था, तो उसमें आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्पेशल क्लास रहेगा। ठीक है, थैंक